हेलो दोस्तों, परीक्षा विनर 2.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर पिछली क्लास में रीजनिंग आपको पढ़ाई गई थी और सर ने आपको कुछ मोटी मोटी जानकारी भी दी होगी। 1 मिनट में मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको 2 सब्जेक्ट अभी स्टार्ट किए गए हैं। आपको सबसे पहली बात, इस चैनल के माध्यम से 2 सब्जेक्ट आपको सिखाए जाएंगे। यहाँ पर पहली क्लास जो रीजनिंग की हुई थी और पहला सब्जेक्ट रीजनिंग हो गया, और दूसरी क्लास आज जो है वो मैथ्स की है, तो दूसरा सब्जेक्ट मैथ्स हो जाएगी। दूसरी बात ये जो मैथ्स और रीजनिंग होगी, ये किन किन एग्ज़ामों को टारगेट करेगी, किन एग्ज़ामों के लिए ज़्यादा सहायक है, किन एग्ज़ाम के लिए आपको सिखाई जा रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो पिछली क्लास में रीजनिंग हुई थी, वो रीजनिंग की क्लास एसएससी के सभी एग्ज़ाम को, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल, इन सभी एग्ज़ाम को टारगेट करेगी। और यूपी से रिलेटेड अगर बात करें तो यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई, सेम यही चीज़ मैथ्स में भी रहेगी। मैथ्स की जो क्लासें आपको मिलेंगी वो एसएससी के सारे एग्ज़ाम को टारगेट करेंगी। और उसके बाद यूपी की अगर बात करें तो यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई, इसके लिए आपको मैथ्स की क्लासें मिलेंगी। अभी हमने 2 सब्जेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किए हैं इस चैनल पर। पहली क्लास आपकी रीजनिंग की थी, तो वो एक सब्जेक्ट हो गया। उसके बारे में भी जानकारी आपको बता दी कि वो जो रीजनिंग होगी कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा आपको लाभदायक होगी, कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा आपको सहायता करेगी, किन एग्ज़ाम में। मैथ्स के बारे में भी सेम वही रहेगा। मैथ्स जो होगी वो सारे एग्ज़ाम जो होंगे एसएससी के, वो चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो और चाहे एसएससी एमटीएस हो। और यूपी की अगर बात करें तो यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई के लिए यहाँ पर मैथ्स इस चैनल पर आपको सिखाई जाएगी। रीजनिंग की क्लास के बाद आज मैथ्स की पहली क्लास है। मैथ्स में हम आपको आज एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाएंगे। लगभग यूपी कांस्टेबल की अगर बात करें, एसएससी में तो लगातार जो है एलसीएम और एचसीएफ के सवाल पूछे ही जाते हैं। यूपी कांस्टेबल की बात करें तो जितने भी एग्ज़ाम यूपी कांस्टेबल के हुए हैं, हर सेट में मिनिमम से मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन है, नहीं तो 2 क्वेश्चन तो है ही एलसीएम और एचसीएफ के। इसीलिए आज सबसे पहला जो वीडियो जो चैप्टर होगा, वो जिसकी स्टार्टिंग हम आज करेंगे, वो एलसीएम और एचसीएफ होगा। एलसीएम एचसीएफ की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को, बेसिक से बेसिक चीज़ों को सीखते चलेंगे और उन्हीं पर जो क्वेश्चन बनते हैं या बनते हुए आए हैं, साथ में ही वो क्वेश्चन भी सीखते चलेंगे। जैसे बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और एग्ज़ाम में जो लेवल आता है वहाँ तक सीखेंगे चीज़ों को, बिल्कुल बेसिक से एग्ज़ाम लेवल तक। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, अगर जैसे इनको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम और एचसीएफ कहा गया है, ऐसे हिंदी में भी इन्हें एलसीएम को लासा और एचसीएफ को मासा कहा जाता है। जैसे इंग्लिश में इसे शॉर्ट में एलसीएम और एचसीएफ, तो वैसे ही हिंदी में एलसीएम को लासा और एचसीएफ को मासा कहा जाता है। एक बात और बताना चाहेंगे दोस्तों, सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ को पढ़ते समय हम सबसे पहले एलसीएम को अलग पढ़ेंगे और एचसीएफ को अलग पढ़ेंगे, और लास्ट में, आखिरी में एलसीएम और एचसीएफ के जो साथ में क्वेश्चन आते हैं उनको मिलाकर पढ़ेंगे। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि एलसीएम, केवल एलसीएम के सवाल भी आते हैं, केवल जो लासा से रिलेटेड होते हैं। केवल एचसीएफ के भी क्वेश्चन आते हैं जो केवल मासा से रिलेटेड होते हैं। तो एलसीएम को अलग पढ़ेंगे एक बार में, एचसीएफ को एक बार में पढ़ेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एलसीएम और एचसीएफ को मिलाकर पूछे जाते हैं। एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें होती हैं, जिसमें एलसीएम के बारे में भी जानकारी देनी होती है और एचसीएफ के बारे में भी जानकारी देनी होती है। तो सबसे पहले हम एलसीएम उठाएंगे, उसके कुछ बेसिक पॉइंट सीखेंगे, और फिर आगे एचसीएफ उठाएंगे, उसके बेसिक पॉइंट सीखेंगे, और फिर आगे, उससे आगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों को साथ में सीखेंगे। तो आज सबसे पहले एलसीएम सीखेंगे। एलसीएम को जैसे इंग्लिश में इसे शॉर्ट में एलसीएम, तो हिंदी में इसे बता चुके हैं, लासा कहते हैं। उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें तो इसे लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं।
अगर एलसीएम के फुल फॉर्म की बात करें तो लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी इसे बोल सकते हैं। हिंदी की अगर बात करें तो लघुत्तम समा अपवर्त। हिंदी में लासा को लघुत्तम समापवर्त, इंग्लिश में इसे लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं और हिंदी में लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। लासा को समझने के लिए सबसे पहले हमें मल्टीपल यानी कि अपवर्त के बारे में सीखना पड़ेगा। लासा को समझने के लिए सबसे पहले मल्टीपल, अगर इंग्लिश की बात करें तो मल्टीपल और हिंदी की बात करें तो समापवर्त, इसके बारे में सीखना पड़ेगा। एक शब्द होता है मल्टीपल, ये जो शब्द है मल्टीपल, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? अपवर्त। हिंदी में भाई साहब क्या बोलते हैं? अपवर्त। हिंदी में दूसरा नाम इसका गुणांक भी है। हिंदी में दूसरा नाम इसका क्या है? गुणांक भी है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, हम लोग एलसीएम सीखेंगे। एलसीएम एक शॉर्ट फॉर्म है, लॉन्ग इसका जो फुल फॉर्म है लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। और लासा को अगर डिटेल में हिंदी में लिखेंगे तो लघुत्तम समापवर्त होगा, ठीक है। और लासा के बारे में जो मेन पॉइंट है वो अपवर्त और इंग्लिश में जो है वो मल्टीपल। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपवर्त और मल्टीपल गुणांक, ये तीनों एक ही चीज हैं, अगर ये चीज आप सीखेंगे तो लासा में आपको बहुत सारी चीजें सीखने में सहायता मिलेगी। जैसे अगर मैं मल्टीपल की बात करूं कि मल्टीपल क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे निकाला जाता है, मल्टीपल क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 का मल्टीपल लिखिए, तो 3 या किसी भी संख्या का मल्टीपल लिखने से पहले आप एक बात जान लीजिएगा, मल्टीपल आता कैसे है। मल्टीपल जैसे हम लोग पहाड़े पढ़ते हैं कि 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। पहाड़े हम लोग हमेशा किसी भी संख्या का पढ़ते थे तो 10 तक ही पढ़ते थे। जैसे मैं 5 का पहाड़ा कहूँ तो 5 दाम 50, इससे ज़्यादा किताबों में नहीं मिला। लेकिन मल्टीपल सेम होता ऐसे ही है, लेकिन उसे अनंत तक पढ़ा जाता है। अनंत तक पढ़ते हैं तो वो मल्टीपल हो जाता है। जैसे कि अगर मैं 3 का मल्टीपल कहूँ तो 3 का पहला मल्टीपल होगा 3 एकम 3, दूसरा मल्टीपल होगा 3 दूना 6, तीसरा होगा 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 5 15, 3 छक 18, 3 7 21, 3 8 24 और ऐसे 3 का मल्टीपल अनंत तक आप पढ़ सकते हो। किसी भी संख्या का मल्टीपल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? 3 गुणा 1 पहला मल्टीपल, 3 गुणा 2 दूसरा मल्टीपल, 3 गुणा 3 तीसरा मल्टीपल, 3 गुणा 4 चौथा मल्टीपल और 3 गुणा 50 150 होगा, जो 50वां मल्टीपल कहलाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? अगर 3 के बाद मैं आपसे कहूं कि 4 का मल्टीपल ज्ञात कीजिए, तो 4 का पहला मल्टीपल होगा 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नमा 36। ऐसे ही अगर हम 4 का मल्टीपल लिखना चाहें तो अनंत तक लिख सकते हैं। मल्टीपल जो होते हैं वो लिमिटेड नहीं होते हैं, वो अनंत तक लिखे जा सकते हैं। मल्टीपल को ही हम लोग गुणांक और अपवर्त बोलते हैं। कभी कभी सवालों में यही तो आता है कि यह संख्या 13 का अपवर्त है लेकिन 2, 3, 5 से विभाजित है। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। इसका मतलब अपवर्त का मतलब होता है गुणांक। अगर मैं आपसे कहूं कि 6 का मल्टीपल लिखिए भाई साहब, तो 6 का मल्टीपल लिखने के लिए आप 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छरंग 36 और ऐसे ही 6 का भी मल्टीपल अनंत तक लिख सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर बेसिक से बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। कई बार क्या होता है, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भाई मेरे, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ्स ही नहीं केवल कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर वो समझने वाला है, अगर उसका कोई कॉन्सेप्ट है
तो एक चीज को समझने के लिए भले ही एक दिन लगा दीजिए, लेकिन सीखिए भैया ऐसा कि दोबारा फिर बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। एक चीज को सीख कर चाहे समय 2-3 घंटा ज्यादा लग जाए, उसको अच्छे से समझ कर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद उसको बंद कर दीजिएगा और कभी भी 10-15 दिन के बाद रिवाइज कर लीजिएगा। उतनी ज़्यादा मेहनत दोबारा सीखने के लिए नहीं करनी पड़ेगी और आप एग्ज़ाम में आसानी से वो चीज़ें याद आ जाएंगी। किसी भी कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को हल्के में लेकर सॉल्व करके आगे मत बढ़िए कभी भी, वो चीज़ें बहुत देर तक नहीं रुकती हैं। इसीलिए एलसीएम को पढ़ाते समय, सिखाते समय बेसिक से बेसिक चीज़ों को समझेंगे और उनके बारे में अच्छी जानकारी सीखेंगे, गहराई तक जाएंगे और सारी चीज़ों को सीखेंगे। जैसे एलसीएम का शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश में एलसीएम है तो हिंदी में लासा हो गया। इंग्लिश में लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कह सकते हैं इसके फुल फॉर्म को। हिंदी में लघुत्तम समापवर्त बोल सकते हैं। कहा है लासा सीखने के लिए मल्टीपल अपवर्त गुणांक, तीनों एक ही बातें हैं। लासा सीखने के लिए मल्टीपल गुणांक अपवर्त ये आपको पता होना चाहिए, आपका लासा आसान हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि 3 का मल्टीपल लिखिए, आपने लिख दिया। 4 का मल्टीपल लिख दिया, 6 के मल्टीपल लिख दिए, ये बात भी बताई। पहाड़े पढ़ने जैसा होता है, बस पहाड़े 10 तक होते हैं किसी संख्या के, यहाँ अनंत तक होंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीपल जो होते हैं, जो गुणांक होते हैं, जो अपवर्त होते हैं, वो लिमिटेड नहीं होते हैं। किसी भी संख्या का आप मल्टीपल लिखना चाहें तो ऐसे ही लिखेंगे। 9 का 27वां मल्टीपल लिखिए तो 9 गुणा 27 कर दीजिए, 9 का 27वां मल्टीपल आ जाएगा। एक बात, 3 संख्याओं के हमने मल्टीपल लिखे। सबसे बेसिक बात यहाँ पर ये जानेंगे, जो सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं एलसीएम की। जो एलसीएम की, जो लासा की परिभाषा है, अभी मल्टीपल सीखा है, जो लासा की परिभाषा है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। लासा की परिभाषा है ये कि वह छोटे से छोटा गुणांक, वह छोटे से छोटा गुणांक जो दी गई सभी संख्याओं में, जो दी गई सभी संख्याओं में शामिल हो, लासा कहलाता है। सबसे पहले 2 बातें सीखी, मल्टीपल, अपवर्त और गुणांक के बारे में सीखा कि गुणांक कैसे निकालते हैं। फिर एक बात, दूसरी बात ये, फिर लासा की डेफिनेशन लिख दी, क्या कि वह छोटे से छोटा गुणांक जो दी गई सभी संख्याओं में शामिल हो, लासा कहलाता है। ये बात इसलिए लिखी है मेरे भाई कि लासा होता क्या है वो आपको पता चलना चाहिए। लासा क्या होता है ये बात आपको पता चलनी चाहिए। जैसे मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पर ले लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि लासा क्या होता है। जैसे मैं कह दूं, एक एग्जाम्पल ले लूं, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लूं कि 3 और 4 6 का लासा बताओ। 3, 4 और 6 का लासा ज्ञात कीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बात मैंने क्या बताया आपको कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त। फिर हमने कहा मल्टीपल सीख लीजिए कैसे निकाले जाते हैं। किसी भी संख्या का मल्टीपल निकालना है तो ये तरीका लिखा है कि मल्टीपल ऐसे निकाले जाते हैं, जो गुणांक होते हैं वो ऐसे निकाले जाते हैं, जो अपवर्त होते हैं, तीनों बातें एक ही हैं। गुणांक, अपवर्त और मल्टीपल कैसे निकाले जाते हैं, किसी भी संख्या के मल्टीपल अनंत होते हैं। निकलते कैसे हैं, ऐसे। फिर साइड में जाकर आपको परिभाषा लिख दी। क्या परिभाषा लिख दी कि लासा की परिभाषा होती वह छोटे से छोटा गुणांक जो दी गई सभी संख्याओं में शामिल हो। यही गुणांक अपवर्त है, यही गुणांक मल्टीपल है, यही गुणांक है। ठीक है। उसके बाद 3, 4, 6 का लासा पूछा है। मान लो जितनी क्लास हुई है, इस क्लास में लासा कैसे निकाला जाता है ये बात मैंने अभी आपको नहीं बताई है। जितनी चीजें बोर्ड पर लिखी हैं, और अगर इन चीजों से केवल लासा ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। एलसीएम समझने का बिल्कुल बेसिक पॉइंट यही तो है
मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए आपने अभी जितनी क्लास हुई है केवल लासा में उतनी ही जानकारी पाई है, और सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये मिल जाए कि 3, 4, 6 का लासा ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो लासा क्या होता है ये परिभाषा लिखी है, वह छोटे से छोटा गुणांक जो दी गई सभी संख्याओं में शामिल हो लासा कहलाता है। वह छोटे से छोटा अपवर्त जो दी गई सभी संख्याओं में शामिल हो लासा कहलाएगा। दी गई कौन सी संख्या? जिनका लासा निकालना है। दी गई कौन सी संख्या? जिनका लासा निकालना है। तो लासा कैसे निकलेगा? लासा ऐसे निकलेगा कि 3, 4, 6 का लासा निकालना है तो पहले हमको 3 का मल्टीपल लिखना पड़ेगा, जो कि लिखा है। इसीलिए लासा किन संख्याओं का निकलवा रहे हैं आपसे? इनका। क्यों? क्योंकि इनके मल्टीपल लिखे हैं। अगर अभी तक हमने कोई विधि नहीं आपको लासा निकालने की बताई है, अगर केवल परिभाषा से आपको लासा ज्ञात करना हो तो उसने कहा गुणांक से ज्ञात होगा। कैसे? जिन संख्याओं का आपको लासा निकालना है उनका पहले गुणांक लिखिए। 3 का गुणांक लिखा, ठीक है, 3 का गुणांक लिखा, उसके बाद में 4 का गुणांक लिखा, उसके बाद में 6 का गुणांक लिखा। ठीक, जिन संख्याओं का लासा ज्ञात करना है पहले उनका गुणांक लिखिए। गुणांक लिखने के बाद ऐसा गुणांक हमें उठाना है जो दी गई सभी संख्याओं में शामिल हो। ऐसा हमें गुणांक उठाना है जो दी गई सभी संख्याओं में शामिल हो। पहले उठा के देख लेते हैं। 3 यहाँ है, 3 इन दोनों के पास नहीं, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 नहीं, 9 यहाँ है, 9 इन दोनों के पास नहीं है, 12 यहाँ है, 12 यहाँ है, 12 यहाँ है। ऐसे बहुत से गुणांक आपको मिलेंगे जो दी गई सभी संख्याओं में शामिल होंगे। आगे 36 भी होगा, आगे मेरे भाई 36 भी होगा। आगे क्या होगा? 36 भी होगा। देखो, चौबीस यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है। आगे 36 भी मिलेगा इसमें, ठीक है, आगे 36 भी मिलेगा भैया। 36 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब एक बात समझिएगा, कहना क्या चाहते हैं इस पर आते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है? डेफिनेशन लिखी है, वह छोटे से छोटा गुणांक जो दी गई सभी संख्याओं में शामिल हो लासा कहलाता है। मैं कह रहा हूं, मैं 3, 4, 6 का आपसे लासा पूछ रहा हूं, लेकिन मैंने अभी लासा ज्ञात करने को कि आपको कोई विधि नहीं बताई है, तो डेफिनेशन से, परिभाषा से लासा ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले जिन संख्याओं का लासा निकालना है उनके गुणांक लिखेंगे, जो कि पहले से लिखे थे, इसीलिए इनका लासा निकालने को कहा। क्यों? क्योंकि इनके गुणांक पहले से लिखे थे। तो ऐसे गुणांक जो सभी संख्याओं में शामिल हो वो लासा कहलाएंगे। लेकिन कौन से? जो सबसे छोटे होंगे। वह छोटे से छोटा गुणांक जो दी गई सभी संख्याओं में शामिल हो लासा कहलाता है। तो ऐसे बहुत से गुणांक हैं जो दी गई सभी संख्याओं में शामिल हैं, लेकिन सभी लासा नहीं होंगे, सभी एलसीएम नहीं होंगे। लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन वाला कौन सा मल्टीपल? लीस्ट मल्टीपल होना चाहिए, लोवेस्ट जो सबसे छोटा गुणांक हो वो लासा होगा। अगर केवल परिभाषा से कहें तो इन 3 संख्याओं का लासा कितना है? 12 है। लासा ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई साहब ऐसे तो बहुत से मल्टीपल होंगे जो मिलते जाएंगे, लेकिन लासा कौन सा होता है? सिर्फ जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है, सबसे छोटा, वह छोटे से छोटा गुणांक जो दी गई सभी संख्याओं में शामिल हो लासा कहलाता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने 3, 4, 6 का आपसे लासा निकालने को कहा, और मैंने अभी लासा निकालने की कोई भी विधि आपको नहीं सिखाई है। तो लासा कैसे निकलेगा? लासा की परिभाषा है, वह छोटे से छोटा गुणांक जो दी गई सभी संख्याओं में शामिल हो लासा कहलाता है। यानी कि पहले जिन संख्याओं का लासा निकालना है उनका मल्टीपल लिखेंगे और सबसे छोटा गुणांक ऐसा ढूंढेंगे जो सभी संख्याओं में शामिल है। सभी संख्याओं में बहुत से गुणांक शामिल होंगे, लेकिन एक ऐसा गुणांक जो दी गई सभी संख्याओं में शामिल तो है लेकिन सबसे छोटा है। यहाँ सबसे छोटा गुणांक 3 है, लेकिन 3 यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो कॉमन कहाँ हुआ? यहाँ सबसे, इसके बाद कौन सा है?
है 4 है, 4 गुणांक यहाँ है लेकिन 4 यहाँ नहीं, 4 यहाँ नहीं। गुणांक छोटा भी होना चाहिए लेकिन सभी में शामिल भी होना चाहिए, कॉमन इसीलिए बोला है, सभी में कॉमन भी होना चाहिए। 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 इसके पास नहीं है, इसके पास कॉमन नहीं हो रहा। 8 यहाँ है, 8 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 9 यहाँ है, 9 इन दोनों के पास नहीं है। फिर 12 को चेक करेंगे, तीनों के पास मिलेगा, जो तीनों में कॉमन है और उसके बाद तीनों में कॉमन होने के बाद सबसे छोटा है। अगर केवल परिभाषा से लासा की बात करें मेरे दोस्तों तो ऐसे ज्ञात होगा, ये इसका बेसिक है। आगे चलते हैं, आगे और क्या सीखना है। सबसे पहली बात, सबसे जो छोटा क्वेश्चन बनेगा, सबसे छोटा क्या, जिस किसी का भी हमें क्वेश्चन प्रश्न चाहे जितना बड़ा हो चाहे जैसा हो, लासा होगा तो 99% लासा ज्ञात करने को उसमें आएगा कहीं ना कहीं। सवाल बड़ा होगा तो भी लासा तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो लासा वो तो डेफिनेशन से हो गई निकालना। एक चीज समझना होगा, जब तक चीजों को समझेंगे नहीं कि ये क्यों होता है कैसे होता है, जब तक चीजों में थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। इसलिए डेफिनेशन से 3, 4, 6 का लासा निकालना जरूरी था। लेकिन लासा निकालने की बहुत सारी विधि हैं। गुणनखंड विधि है, भाग की प्रथम विधि है और द्वितीय विधि भी है ना। प्राइम फैक्टर से भी निकाल लेते हैं और कुछ ऐसे ही देसी तरीके की विधि हैं जिन टीचरों ने जो अपने आप बनाई हैं, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में बनाई है। तो दूसरा काम हमारा ये है कि लासा को जल्दी से जल्दी कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो सीखिए। एलसीएम निकालने की विधि, लासा निकालने की विधि जो होगी वो कैसी होगी, लासा निकालने की जो विधि होगी वो कैसी होगी उसके बारे में सीखते हैं। जैसे अभी हमने 3, 4, 6 का आपसे लासा पूछा, ठीक है। तो 3, 4, 6 का लासा, तो सबसे पहली विधि जो होगी वो गुणनखंड विधि होगी। गुणनखंड विधि में क्या होता है, गुणनखंड करने होते हैं। जैसे 3 है तो 1 गुणा 3, इसके गुणनखंड इतने हो जाएंगे। 4, 1 गुणा 2 गुणा 2, 6 कितना हो जाएगा, इनके फैक्टर करेंगे, 1 गुणा 3 गुणा 2 और फिर लासा निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं भाई साहब, लासा कैसे निकालते हैं, जो सभी में कॉमन होता है उसको भी एक बार लिखते, जो केवल 2 में कॉमन होता है उसको भी एक बार लिखते, जो केवल 2 में कॉमन होता है उसको भी एक बार लिखते, तीनों में कॉमन होता है। गुणनखंड विधि में 3 संख्याएं दी, तीनों में कोई गुणनखंड कोई फैक्टर कॉमन है तो भी एक बार लिखो, 2 में कॉमन है तो भी एक बार लिखो, फिर अकेला जो बच जाए उसको भी उतार लो, लेना फाइनली सब कुछ है। तो क्या हो जाएगा, अभी 1 सब में था 1 उतार लिया, 2 केवल 2 जगहों पे कॉमन था तब भी एक बार उतार लिया, 3 2 जगहों पे कॉमन है एक बार उतार लिया, बचा कौन 2 को लिख लीजिए, गुणा करा लीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, 6 दूनी 12। ये है गुणनखंड विधि। अगर दूसरी विधि की बात करें भाई साहब, भाग विधि, भाग की प्रथम विधि। अगर भाग की प्रथम विधि की बात करें तो वो ऐसे निकाली जाती है, जिनका लासा निकालना है उनको एक हाशिए के अंदर लिख लेते हैं भाई, और ऐसे हाशिया बना लेते हैं और सबसे छोटे संख्या से अपनी तरफ से भाग लगाने के लिए चेक करते हैं। जैसे पहले चेक करेंगे 2 से नहीं कोई संख्या विभाजित हो रही, चाहे 5 संख्या दी हो, जब तक एक भी संख्या 2 से कटेगी तो सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे। ये एक भाग की प्रथम विधि का सिद्धांत है, बिल्कुल कह सकते हैं। करने को तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन वास्तव में जो है तो 4 2 से कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है, ऐसे ही लिख दो, 2 दूना 4, 2 3 6। अभी 2 से 2 कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है, ऐसे ही लिख दो, 2 1 कम 2। ये प्रोसेस जब तक करते हैं जब तक जितनी संख्याएं हैं उनके नीचे 1 1 ना आ जाए, मतलब वो संख्याएं कंप्लीट डिवाइड ना हो जाएं। फिर इनकी गुणा करा लेते हैं, 2 दूना 4 और 4 तियां 12, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 और कितना आ जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा। भाग की द्वितीय विधि होती है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा होता है, ठीक है। लेकिन काम की चीज क्या है, अगर आप बहुत ज्यादा मान लो कंफ्यूज होंगे तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, इसका मैं इस्तेमाल करने को नहीं कहूँगा। एक बहुत अच्छी और विधि होती है जिसके बारे में भी सीख सकते हैं कि लासा किन्हीं भी संख्याओं, देखो छोटी संख्या लेकर इसलिए सिखा रहे हैं, पहले कहना क्या चाहते हैं वो जानना जरूरी है।
बाद में प्रैक्टिस लाकर चीजों में बड़ी से बड़ी संख्याओं का निकाल सकते हैं। छोटी संख्या से इसलिए सीख रहे हैं कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, सबसे पहले आप वो सीखें, नहीं तो नंबर भी बड़ा होगा, बड़े नंबर का बर्डन, और नई चीज सीख रहे हैं उस चीज का तो डबल हो जाता है। 3, 4, 6 को बार बार क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि 12 एलसीएम है, ये बात आप पीछे से जानते चले आ रहे हैं, है ना। और भाग की प्रथम गुणनखंड विधि, भाग की प्रथम विधि, द्वितीय विधि, वो सब विधि छोड़कर एक फाइनल विधि पर आते हैं कि लासा जो निकाला जाएगा किसी भी नंबर का, वो डायरेक्ट कैसे कम से कम समय में निकाले। ये बात तो मेरे भाई बता ही दी आपको कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपके पास समय है, लग रहा मेरा नंबर चला जाएगा, समय है तो कर लीजिएगा, इससे बड़ी आराम से लासा आ जाएगा। लासा और कैसे निकाल सकते हैं, जैसे लिखा है 3, 4, 6। लासा निकालने के लिए सबसे पहला आप ये काम करिएगा कि जितनी संख्याएं आपको दी हैं उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को लासा मान लीजिएगा, उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को लासा मान लीजिएगा और फिर उसे हटा दीजिएगा। उस संख्या को जो अलग से कोई संख्या अगर विभाजित कर देती है तो उसको भी हटा दीजिएगा। फिर से कहने का मेरा मतलब समझिएगा, जितनी भी संख्याएं आपको दी गई हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या को लासा मान लीजिएगा। लासा मानने के बाद जिस संख्या को आपने लासा माना है उस संख्या को और भी कोई संख्या लिखी है जो, उस संख्या को यदि वो विभाजित कर दें तो उनको भी हटा दीजिएगा। कहने का तात्पर्य क्या है समझिएगा कि अगर हमने 6 लिया है तो इसका मतलब हमने 3 गुणा 2 लिया है वास्तव में। अगर हमने 6 लिया है ना तो वास्तव में हमने क्या लिया है, 3 गुणा 2 लिया है। जब हम 3 ले चुके हैं तो बोलो हमें 3 लेने की आवश्यकता है कि नहीं है। लासा जो शॉर्ट फॉर्म में निकाला जाएगा वो ऐसे ही निकाला जाएगा, सबसे बड़ी संख्या को लासा मान लेंगे, फिर उसके अंदर जो गुणनखंड होंगे उनको चेक करेंगे अगली संख्याओं से। अगली संख्या जैसे हमने 6 उठाया, अब 6 के हमने फैक्टर कर लिए 3 गुणा 2। आपकी मर्जी, चाहे जैसे आ जाए वैसे कर लेना, 6 गुणा 1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसी जरूरत वैसा काम करेंगे। अब मान लो ये लासा ले लिया, इसको हम चेक करने गए तो हमें पता चला 6 को 3 गुणा 2 लिखेंगे, यानी कि जो हमारे पास होगा वो हम लेंगे नहीं, जो हमारे पास होगा वो हम लेंगे नहीं, जो हमारे पास नहीं होगा हम वो लेंगे, जो हमारे पास नहीं होगा हम वो लेंगे। जैसे साफ साफ दिख रहा है कि 4 हमारे पास नहीं है, लेकिन ये गलती मत करिएगा, 4 को पहले लिखिएगा 2 गुणा 2। एक बार 2 हमारे पास है, एक बार 2 हमारे पास है, लेकिन 2 बार नहीं है, इसका मतलब एक बार 2 हमारे पास कम है, तो जो नहीं है वो उतार लेंगे। 4 को 2 गुणा 2 लिखा, ये वाला 2 इससे मैच करा दिया, ये तो खत्म हो गए, लेकिन ये वाला 2 हमारे पास नहीं है तो गुणा 2 कर लिया, और 6 दूनी क्या आ गया, 12 आ गया। सबसे बढ़िया लासा निकालने का मुझे जो लगा यही तरीका लगा। जब आपको कई बार जब आप इसे प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। चीज़ें सिर्फ मैथ्स में खासकर चीज़ें क्या, जितना भी आप चीज़ें सीख रहे हैं सब चीज़ों में सिर्फ प्रैक्टिस ही मेन है। इसीलिए 2 सेकंड में एक बात और बताना चाहूँगा कि मैथ्स और रीजनिंग की क्लास कॉन्सेप्ट वाइज तो चलेगी ही चलेगी, जो कॉन्सेप्ट की होंगी वो तो क्लास आपको मिलती ही रहेंगी, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग की क्लास आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। मैथ्स में यूपीपी की, जो यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई का होगा उसकी प्रैक्टिस अलग होगी, और जो एसएससी से रिलेटेड मैथ्स के जो होंगे उनकी जो प्रैक्टिस अलग होगी। ये ऐसा इसलिए होता है कि कुछ चैप्टर तो कॉमन है, कुछ चैप्टर कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन है वही कॉमन प्रैक्टिस कराई जाएगी, बाकी अलग अलग कराया जाएगा। अपनी बात पे वापस आते हैं, हम लोग लासा सीख रहे हैं। लासा में हमने मल्टीपल अपवर्त गुणांक के बारे में चीजें सीख ली, कौन सा गुणांक लासा होता है ये बात भी भाई मेरे सीख लिया। उसके बाद सबसे पहले ये चीज सीखी कि भैया कोई भी प्रश्न अगर हम कर रहे होंगे तो हमको लासा तो निकालना ही पड़ेगा, तो लासा की हमको विधि सीखना चाहिए जो सबसे बढ़िया हो। इसकी तो बात ही खत्म कर दो भाई साहब, इसको तो हम नहीं कहेंगे कुछ भी। अगर आप भूल जाते हैं चीज़ों को, आपको मान लो एलसीएम नहीं आ रहा है तो उसका एलसीएम आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका ये है। एक बात और बताएंगे एलसीएम निकालने का,
प्राइम फैक्टर से वो होता है। प्राइम फैक्टर कैसे किए जाते हैं? अभाज्य गुणनखंड। जैसे 3 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 का करेंगे तो 2 की पावर 2। प्राइम फैक्टर होता क्या है? प्राइम फैक्टर होता है भाई साहब 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5, 7, 11, 13, वो कहता है 2 की पावर में जो नंबर लिखा है उसको लिखो। जैसे 4 है, 4 को कहता है प्राइम फैक्टर में लिखिए, तो 4 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2, यानी कि 2 को 2 की पावर में लिखिए, ये होता है प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। 6 है, जैसे इसको लिखेंगे 2 गुणा 3, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 6 की पावर 1 ऐसा नहीं लिखेंगे। 6 कोई प्राइम नंबर नहीं है, 6 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। और फिर लासा वो कैसे निकलवाता है आपको? लासा निकलवाता है कि जैसे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो कहेगा मैक्सिमम पावर वाला उठा लो और छोटे पावर वाले खुद ही उसके अंदर आ जाएंगे। बिल्कुल यही प्रोसेस है। जैसे 2 की पावर 2 उठा लिया तो 2 की पावर 1 अपने आप आ गया, लेने की जरूरत ही नहीं है। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 ही उठाएंगे। 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 4 3 12 हो जाएगा। फिर से समझ लेंगे, इस चीज को तो हटा ही देते हैं कि लासा जो है इससे मत निकालिएगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि लासा अगर आप निकाल रहे हैं, मान लो आप इनमें से कोई अप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको प्रश्न का कॉन्सेप्ट आ रहा है भाई साहब, तो आप क्या करिएगा, ये थोड़ा सरल तरीका है, आप ऐसे भी लासा निकाल लीजिएगा यदि आपके पास टाइम है। नहीं टाइम है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इन दोनों में से नहीं, केवल इसी पे फोकस करिएगा और आपका लासा आना चाहिए। ठीक, जैसे एक नंबर और ले लेते हैं, छोटा सा ही सरल सा लेंगे ताकि चीजें जो समझ रहे हैं वो समझ में आए। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं लिख दूं 12, 15, 20, 10, 30, इनका लासा निकालना है। मान लो इनका लासा पूछा, अगर वही बात देखी जाए जो डायरेक्ट वाली थी तो लासा कैसे निकालेंगे इसका मेरे भाई? सबसे बड़ा नंबर कौन है? 30, 30 को लासा मान लेंगे। और 30 के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो? 10 गुणा 3 कर सकते हो, तो 10 भी चला गया, 30 उठाया चला गया, 10 को चेक किया तो 10 है हमारे पास। मैं फिर कह रहा हूं, जो हमारे पास है वो नहीं लेंगे। है हमारे पास क्या, ये कैसे पता चलेगा? जो नंबर आपने उठाया है आप अपनी जरूरत के अनुसार उसके फैक्टर करिए। अगर ये 30 को 10 गुणा 3 लिख सकते हैं तो इसी 30 को 15 गुणा 2 भी लिख सकते हैं जब 15 चेक कर रहे होंगे। जैसे मैं सोचूं कि 15 यहां लिखने की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 30 में गुणे में 15 छिपा है, जो हमारे पास है वो हम नहीं लेंगे। 10 हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम 30 को 10 गुणा 3 कर सकते हैं। हमने 15 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम 30 को 15 गुणा 2 कर सकते हैं। इसका मतलब 30 में हमारे पास 15 है। 15 और 10 क्यों नहीं लिया, ये बात आपको समझ में आ गई। अब चेक करेंगे 20। 20 चेक करने के लिए इसके भी फैक्टर कर लो, इसके भी कर लो। इसको करेंगे 10 तिया 30, इसके कर लो 10 दूना 20। देखना हमारे पास जब 10-10 मैच हो जाएगा तो हमारे पास केवल 3 बचेगा। और वो कह रहा है 20 में 2 है, तो हमारे पास 2 तो नहीं है, तो 2 उतार लेंगे। अब ये भी चला गया। अब हमारे पास इतना हो गया। संख्याएं कितनी चेक हो गई? नंबर वाइज चेक करते चलेंगे। संख्याएं कितनी हो गई? ये चेक हो गया, ये तो लिया ही था, ये चेक हो गया, इसमें 2 लेना पड़ा, ये तो पूरा 30 के अंदर मौजूद ही था। 12 को अगर चेक करेंगे तो 4 तिया 12 चेक करेंगे और इस 30 को फिर 3 के फॉर्म लिख लो। 3 दाम 30 होता है। 3 तो मैच कर गया और 4 को लिख लिया कितना? 2 गुणा 2, इसका 2 इस 2 के साथ मैच कर गया। 1 2 अब भी बचा है, उतार लेंगे। 12 को 4 गुणा 3 करा, 3 तो मैच कर गया 30 से। उसके बाद में 4 बचा। 4 बचने के बाद में गलती कहाँ हो गई? 4 बचने के बाद में 4 बचा, 4 को लिख लिया 2 गुणा 2, 1 2 इससे मैच कर गया और 1 2 मेरे भाई इससे मैच कर गया। यानी कि हमारे पास सारा कुछ है और हम बड़ी आराम से यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा अब लासा यही बचेगा। कौन बचेगा? 30 गुणा 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 60। यानी कि 15, 12, 20, 10, 30, इनका लासा कौन है? इनका लासा मेरे भाई 60 है।
निकाल कर देख लो, एक में निकाल कर दिखा देते हैं केवल। 12, 10, 20, 30, यही है ना। 12, 15, 10, 12, 15, 10, 20, 30 निकाल कर देख लो। 2 से डिवाइड करेंगे, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है कुछ, 2 3 6, 5 नहीं होता, ऐसे ही लिख दो 15। अब 3 से होगा, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 5 बचेगा, 3 5 15, फिर 5 से जब करेंगे तो सभी के नीचे 1 आ जाएगा, फिर इनकी गुणा करा लेंगे। 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 पंचे 60 आ जाएगा। लेकिन लासा निकालने की सबसे बढ़िया विधि यही है। आप बड़ी आराम से ये बात कह सकते थे लासा निकालते समय कि 30 को उठा लिया है, 30 उठा लीजिए, 10 नहीं लेंगे। 20 में क्या करेंगे, 10 तियां 30 होता है, 20 में 10 दूना 20 होता है, तो 20 उठा लेंगे, यानी कि 2 उठा लेंगे, छूट रहा है। उसके बाद में फिर बारी आती 15 चेक करने के, 15 दूनी 30, 30 के अंदर 15 मौजूद है। फिर 12 चेक करने की बारी आती है, तो 12 को 3 गुणा 10 और 10 को लिख लेंगे 2 गुणा 5 और ये 2, यानी कि 12 को चेक करने की बारी आई। देखो 3 से 3 मैच कर गया, ठीक है। 2 बार है, एक बार 2 इससे मैच कर गया, एक बार 2 इससे मैच कर गया, सारा कुछ इसका मतलब है हमारे पास। इसकी केवल गुणा करानी रह गई। 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर से मैं बता देता हूं हम लोग क्या सीख रहे हैं। हम लोग पहले गुणांक सीखे, लासा परिभाषा से कैसे आता है वो सीखा, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन सीख लिया वहीं परिभाषा से कि इसका लासा कैसे होगा। लेकिन फिर यही सवाल उठ के सामने आया, क्या बार बार हर संख्याओं का मल्टीपल लिखा जाएगा, अपवर्त लिखा जाएगा, फिर लासा आएगा? ऐसा कुछ नहीं करना है। लासा निकालने की फिर हमने विधि सीखी। विधि में हमने 2-3 विधि है, एक तो बता ही नहीं, दूसरी 2 बातें बताई कि जो लासा निकालने की विधि होंगी वो ये होंगी कि भाई साहब लासा में आप बहुत ज़्यादा अगर कुछ कंफ्यूज हो गए हैं तो ये वाली ले लीजिएगा, नहीं तो ये वाली ले लीजिएगा। इन वाली संख्याओं इन वाली विधि से लासा निकालना थोड़ा आसान है। मान लो 72 ले लें और 24 ले लें, 36 ले लें, 12 ले लें। अब इनका लासा हमसे पूछा जाए, कुछ नहीं, 72 उठा लिया कि ये लासा है। अब 72 उठा लिया, ये तो गया। 24 इसको लिख सकते हैं 24 तियां 72। नहीं 24 का पहाड़ा आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। करेंगे क्या, 12 छंग 72 आता है मेरे भाई, 12 छंग 72 कर लो। 6 चौक 24 आता है, इसको चेक कर रहे हैं। 72 लासा मान के 24 को चेक कर रहे हैं कि 24 में ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो हमें लेना है कि नहीं लेना है, ये बात चेक कर रहे हैं। चेक करने के लिए मान लो इतनी बड़ी संख्या का पहाड़ा नहीं आता है, इसके कुछ अंदर के फैक्टर कॉमन हो सकते हैं और कुछ नहीं कॉमन हो सकते हैं। तो करेंगे क्या, 24 को तोड़ लेंगे और इधर तोड़ लेंगे। आप एक चीज देख रहे हो कि 6 से 6 तो मैच कर रहा, 6 है हमारे पास, कहने का मतलब ये है। लेकिन 4 नहीं है, बिल्कुल है 4। 12 को फिर से जोड़ 12 को फिर से तोड़ेंगे किसमें, 4 तियां 12 मैच तो कर गया। इसका मतलब पूरा 24 72 के अंदर है। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं ये बात कि 24 एकम 24, 24 दूना 48 और 24 तियां 72 होता है। इसका मतलब इसको भाई साहब 3 गुणा 24 लिख सकते थे और साफ साफ ये बोल सकते थे कि 24 हमारे पास है, हमें नहीं लेना है। फिर हम उसके बाद 36 को चेक करने जाएंगे। आप ये भी जानते हो भाई साहब कि 36 दूना 72, इसका मतलब 72 में 36 भी है और 12 छंग 72 होता है। तो इसका मतलब सीधा लासा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 72 ही हो जाएगा। मतलब 72 एक ऐसा नंबर है, 72 एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर 24 भी है, 36 भी है और 12 भी है। 72 एकम 72, 24 तियां 72 और 36 दूना 72 और 12 छंग 72। लासा निकालने का एकमात्र बढ़िया तरीका यही है। मैं आपसे चाहूँगा, उम्मीद करूँगा कि कोशिश करके आप यही तरीका अपनाएं। अभी जब आगे संख्याओं में लासा निकालने को आएगा तो डायरेक्ट चीज़ों को बताएंगे। एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, वो ये है कि लासा जो केवल लासा पे क्वेश्चन बनते हैं, और एक बात और सबसे मजबूत ये बताना चाहेंगे कि जो लासा के बेसिक क्वेश्चन होते हैं
उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें आगे आती हैं। जो उनसे थोड़ा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो लासा के बेसिक से ही रिलेटेड होते हैं। अगर बेसिक वाला क्वेश्चन अच्छे से नहीं आ रहा है तो आगे वाले क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत क्रिएट करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, जो लासा का सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा उसी से शुरुआत करेंगे। मैं खुद लिखे दे रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन ये होगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें A, B, C, D से भाग करने पर या विभाजित करने पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे कर लो, यहाँ ज़्यादा सही रहेगा, जिसे A, B, C, D डॉट से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, मैंने ABC क्यों लिखा है, उस कंडीशन में करना क्या है, A, B, C, D डॉट लासा, और यही आंसर होगा। इस लाइन का तात्पर्य क्या है, क्या उद्देश्य है, वो समझिएगा क्या कहना चाहती है ये लाइन। जो लासा का सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा मेरे भाई, वो ये होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इन संख्याओं से भाग देना तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो उस कंडीशन में भाई मेरे क्या बताना है पता है, जो संख्याएं दी गई हैं ना उनका लासा निकाल दो, वही उत्तर हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि यहाँ पर 12, 15, 20 और 10 होता, तो उस कंडीशन में उत्तर हमारा यही तो आता कि 10, कि 12, 15 और 20 और 10 इनका लासा निकालो और उत्तर पाओ। जैसे कि मैं लिख दे रहा हूं, ये कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20, 10 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। सारा का सारा लासा इसी बात पे टिका है। लासा में इसके अलावा मेरे भाई और कुछ है ही नहीं। जैसे जैसे आप आगे की क्लास को सीखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि लासा में इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। इसका मतलब अगर आपका ये प्रश्न है, मतलब आपको संख्याएं दी होंगी 5, 6, डॉट डॉट क्यों लगा दिया कि A B C D इसलिए लिख दिया। संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज कहना क्या चाहती है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे A B C D से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो उस कंडीशन में दी गई संख्याओं का लासा ही उत्तर होगा। फिर से पढ़ लो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20, 10 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। वो संख्या जो ज्ञात करनी है ना, वो भाई साहब मल्टीपल है। कौन सा? जो सभी संख्याओं में शामिल है, जो सभी संख्याओं में शामिल है। अगर यहां पर 3, 4, 6 कर देते ना, 3, 4, 6, तो वह संख्या सबसे छोटी 12 है जो 3 से, 4 से, 6 से इन सभी से विभाजित है। तो जिस संख्या के बारे में ये बात करता है वो मल्टीपल होता है, अपवर्त होता है, गुणांक होता है, जो सभी संख्याओं में शामिल होता है और सबसे छोटा होता है। वो संख्या जिसको बोलता है ना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसको ये संख्या बोल रहा है ना, वो गुणांक है जो कि सबसे छोटा है और सभी संख्याओं में शामिल है।
यहाँ ABCD की जगह अगर 3 4 6 मान लें और सवाल बना लें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 4 6 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाए। एक सबसे छोटी ऐसी संख्या बतानी है जो 3 से भी विभाजित हो जाए, 4 से भी विभाजित हो जाए और 6 से भी विभाजित हो जाए। तो वो संख्या निकाली कैसे जाएगी, वो संख्या कौन सी होगी भाई साहब? उन संख्याओं का लासा निकाल लीजिए और पता चल जाएगा। जैसे कि जो ये सबसे छोटी संख्या प्राप्त हुई ना, जो 3 से भी विभाजित है, 3 चक्कू 12, चौथा मल्टीपल 4 तियां 12, तीसरा मल्टीपल 6 दूनी 12, दूसरा मल्टीपल, समझ रहे ना? ये मल्टीपल है कौन? 12। 12 6 का दूसरा मल्टीपल है, 4 का तीसरा है और 3 का चौथा है। ठीक है, सवाल अगर ये है 12 15 20 10, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 20 10 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो उस कंडीशन में संख्याओं का लासा ही उत्तर होगा। तो लासा कितना आया मेरे भाई? 60। तो ये उत्तर हो जाएगा, यानी कि 60 12 15 20 10 इन सबसे पूर्णतः विभाजित है। जाहिर सी बात है, 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60, 20 तियां 60, 10 छक्का 60। सबसे जो बेसिक क्वेश्चन बनता है वो ऐसा ही बनता है, लेकिन क्वेश्चन बदलते कैसे हैं? जैसे एक बात और आपको बताएंगे, एक क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 4 5 से 5 2 3 4 5 तथा 6 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब इस सवाल को देखिएगा। इस सवाल में वही बात तो लिखी है कि ABCD या उससे ज़्यादा संख्याएं हो सकती हैं। तो इस कंडीशन में क्या बताया है कि संख्याओं का लासा ही उत्तर होगा, यानी कि हमको 2 3 4 5 6 का लासा ज्ञात करना है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। सबसे छोटा गुणांक जब भी ज्ञात किया जा सकता है जो बहुत सारी संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो जो बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं ना, उनका लासा निकाल लो, जो लासा आएगा वही उत्तर होगा। वही संख्या जो लासा होगा वही एक ऐसी सबसे छोटी संख्या होगी जो बहुत सारी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी और सबसे छोटी भी होगी। बहुत सारी संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी होगी। लासा निकालेंगे, सबसे बड़ा नंबर 6 है। 6 उठा लिया तो समझ लो 2 उठा लिया, 3 भी उठा लिया, क्योंकि 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। ये भी नहीं उठाएंगे। 6 के अंदर गुणे में 5 नहीं है, 5 को चेक करने गए, 6 को लासा माना तो 6 में 2 गुणा 3 ऑलरेडी मौजूद है, तो 2 को चेक करने जाएंगे नहीं लेंगे, 3 को चेक करने जाएंगे नहीं लेंगे, 4 को चेक करने जाएंगे लिखेंगे 2 गुणा 2। इसमें 2 बार है, हमारे पास एक ही बार है, तो एक बार 2 लेना पड़ जाएगा। एक बार 2 तो इससे मैच कर गया, लेकिन दूसरा वाला 2 मिल नहीं रहा, तो 1 2 कम है, हमारे पास लेना पड़ेगा। 5 हमारे पास बिल्कुल नहीं है, तो हमने 5 ले लिया। लासा कितना हो गया? 6 पंचे 30, 30 दूना 60। 60 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है, 60 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा। 60 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इतनी सारी संख्याओं से अलग अलग विभाजित हो जाए। 60 से छोटा कोई नंबर नहीं है। और ये जो 60 है ना, इनका अलग अलग ये मल्टीपल है, सभी में ये मौजूद भी है, तभी ऐसा हो पा रहा है। सवाल मेरे भाई बदलता कैसे है? भैया मैं बताऊं सवाल बदलता कैसे है।
जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा जो 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित हो जाए। यही सवाल जब बदल जाएगा, कंडीशन पे कंडीशन लगाता चला जाएगा, सवाल में कंडीशन पे कंडीशन लगाता चला जाएगा। जैसे अभी तक तो इसने यह लिखा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। यही छोटी सी कंडीशन ये लगा देगा, यहाँ पर लिख देगा, सवाल बदल जाएगा। यहाँ ना लिखो, यहाँ लिख लो, 3 अंकों की कर देगा। ऐसे क्या कर देगा भाई साहब? 3 अंकों की कर देगा। कहेगा 3 अंकों की यहां से जोड़ना सवाल को, सवाल बदलेगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि जो ये लिखा है यही पूरे लासा की जान है। ये सीख गए तो सब सीख गए, इसी पर सब कुछ बनता चला जाएगा, कंडीशन बनती चली जाएंगी और हर कंडीशन को आप फॉलो करेंगे, आपका प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। जैसे कि सबसे छोटा प्रश्न हमने आपको ये कराया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो वहां पर ये इसका जो स्ट्रक्चर लिखा था A, B, C, D वाला, वो A, B और C, D इसलिए लिया था कि वहां पर बहुत सारी संख्याएं और बहुत सारे तरीके की हो सकती हैं। उसी की जगह पर हमने 2, 3, 4, 5, 6 लिया, 15, 20, 40, 50 कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला ये बना था कि उन संख्याओं का डायरेक्ट लासा लीजिए, उत्तर पाइए। लेकिन मैंने ये बात क्यों कही थी कि यही सब कुछ है, इसी से सब कुछ आगे बनता चला जाएगा। कैसे बनेगा? इस सवाल के आगे अगर ये बात जोड़ देंगे तो सवाल थोड़ा और आगे चला जाएगा, थोड़ा सा, हल्का सा। कैसे? यहां से पढ़ो। मान लो सवाल अब इतना नहीं है, जब तक सवाल इतना रहेगा ये आंसर होगा मेरे भाई। जब सवाल में ये चीज जुड़ जाएगी तब ये आंसर नहीं होगा। कैसे पढ़ेंगे? पढ़ो 3 अंकों की, अब यहां से पढ़ो 3 अंकों की, यहां से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। वो कह रहा है अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक बात, इस कंडीशन में आप सीधे सीधे 2, 3, 4, 5, 6 का लासा निकालेंगे जो कि 60 आएगा। और ये आंसर हम नहीं बता सकते क्योंकि ये एक चीज तो इसमें कंडीशन फॉलो करा ले रहे हैं आप लासा निकाल कर, क्या कि एक ऐसा नंबर ज्ञात करना है जो इन सभी से विभाजित हो जाए। हो रहा है भाई साहब, 60 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी से विभाजित हो जाएगा। लेकिन पता है क्या लिखा है? शुरुआत में सवाल में लिखा है कि 3 अंकों की होनी चाहिए। ऐसे मेरे भाई कंडीशन बढ़ती जाएगी, लेकिन हर बार मेरे दोस्त आपको लासा निकालना ही पड़ेगा। अगर आप लासा नहीं निकालेंगे सवाल होगा ही नहीं। तो सबसे मेन पॉइंट तो वही था। यहां पर फिर करना क्या है? कोई बात नहीं, जब तक हम कोई ऐसी संख्या सबसे छोटी ढूंढेंगे जो 3 अंकों की हो, 3 अंकों की ढूंढते समय जब तक संख्या में गुणनखंड में हमारे पास 60 रहेगा तब तक वह संख्या इन सभी से विभाजित होती रहेगी। यही कारण है कि जब हम 3 अंकों की संख्या ढूंढेंगे तो 60 के मल्टीपल में ढूंढेंगे। 60 के मल्टीपल में इसलिए मेरे भाई ढूंढेंगे कि 60 मौजूद रहे। अगर 60 संख्या से हटा लिया जाएगा तो इन संख्याओं से कटना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन संख्याओं का लासा 60 है। तो 60 गुणा 1 60, ये भी 3 अंकों की संख्या नहीं बनी। जैसे ही 60 गुणा 2 करेंगे तो 60 दूना 120 हो जाएगा। और ये 120 ऐसी संख्या है जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो कि इन सभी से विभाजित हो जाएगी। 120 3 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से विभाजित भी हो रही है और 3 अंकों की भी है। तो जैसी जैसी कंडीशनें बोलता जाएगा वैसा वैसा काम करते जाएंगे, है ना। आज के लिए जो भी पॉइंट सीखे हैं इन्हीं पर अगली क्लास में थोड़ा पहले 5 मिनट चर्चा करके फिर सवालों पर आएंगे। काफ़ी सारे हमने सवाल ले रखे थे, लेकिन अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पर ही काम कर रहे हैं तो सवालों का नंबर आ नहीं पाया है। जैसे ही सवालों का नंबर आएगा हम सवालों पे चर्चा करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में
कॉन्सेप्ट लगभग आज पूरा हो गया है। हो सकता है 5-7 मिनट का और कॉन्सेप्ट बचा हो, वो बताकर सीधा प्रश्न पर आ जाएंगे जो यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई और एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल में आए हुए हैं, उन क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं और शेयर करें, लाइक करें, आपकी मर्जी है। धन्यवाद।